आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ। टुडे आई विल टेल यू अबाउट लिवर। तो लिवर जो है हमारा सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। फर्स्ट नंबर पे जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है हमारा स्किन और उसके बाद है हमारा लिवर। सही है। तो लिवर जो है इसका मेल में जो है वो जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.6 kg मीन्स 1600 ग्राम। सही है। और जो फीमेल में होता है वो होता है 1300 ग्राम मीन्स 1.3 kg। सही है। उसके बाद जो है हमारा लिवर जो है उसमें ना 4 लोब्स होती हैं, 2 मेन लोब्स होती हैं, 2 एक्सेसरी होती हैं। मेन लोब्स जो होती हैं वो होती है राइट लोब और लेफ्ट लोब, और जो एक्सेसरी लोब होती हैं ये है हमारी क्वाड्रेट लोब, C फॉर क्वाड्रेट लोब, और ये है हमारी Q फॉर क्वाड्रेट लोब। सही है। ये दोनों एक्सेसरी हैं जबकि ये दोनों मेन हैं। एक्सेसरी का फंक्शन क्या होता है? एक्सेसरी का सिंपल फंक्शन ये होता है कि जो हम कहते हैं कि हमारा लिवर ट्रांसप्लांट हम करवा रहे हैं तो हम कभी भी मेन डक्ट से नहीं करवाएंगे, वो हम हमेशा एक्सेसरी डक्ट से करवाएंगे, क्योंकि इनमें मीन्स पॉसिबल होता है कि रीजनरेट कर सकें, मीन्स दोबारा अपने आप को बना सके, इसलिए हम यहाँ से करवाते हैं। सही है। उसके बाद जो है इसके 5 सरफेस होते हैं। एंटीरियर सरफेस पूरा एंटीरियर सरफेस के राइट पे ही होता है, राइट लेटरल सरफेस। सही है। दिस इज सुपीरियर सरफेस, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस, एंड दिस लार्ज वन इज द इंफीरियर सरफेस, and this prominent border is called inferior border. In liver there is only one border called inferior border and most prominent border, because inferior border is most prominent border because it separate anterior surface from the inferior surface. सही है। अभी मैं आपको इसके वो बताऊंगी लिगामेंट्स। आज हम आपको लिवर्स के लिगामेंट बताएंगे। लिवर के ये है हमारा फल्सीफॉर्म लिगामेंट। फल्सीफॉर्म लिगामेंट राइट साइड पे जाके बनाता है राइट सुप्रा कोरोनरी लिगामेंट, और इंफीरियर साइड पे बनाते हैं इंफ्रा कोलोनरी लिगामेंट। ये 2 लिगामेंट मिल के बनाते हैं राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। गणेश अच्छा मैं अभी स्टार्ट। ये हमारा फल्सीफॉर्म लिगामेंट है। फल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं 2 में। सही है। इस जगह बनाते हैं लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, जबकि इस जगह ये राइट साइड पर बनाता है राइट कोलोनरी लिगामेंट, और सुपीरियर कोलोनरी लिगामेंट, इंफीरियर कोलोनरी लिगामेंट, ये दोनों मिलकर बनाते हैं राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। सही है। जबकि हमने आपको बताया कि 5 सरफेसेस जो होते हैं उसमें ये जो हमारा सुपीरियर सरफेस है इस जगह हमारे पास होता है ग्रूव फॉर इंफीरियर वीना केवा, जिस जगह हमारी आती है इंफीरियर वीना केवा। सही है। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेट लोब है मीन C फॉर क्वाड्रेट, इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास आता है लिगामेंटम वेनोसम और नीचे आता है हमारा लिगामेंटम टीरियस। सही है। अब मैं आप लोगों को इसकी रिलेशन बताऊं। जो मीन्स क्वाड्रेट लोब है उसकी जो राइट साइड पे आएगा वो आएगा ग्रूव फॉर इंफीरियर वीना केवा, या हम कहेंगे जो इंफीरियर वीना केवा आएगी। लेफ्ट पे आएगा लिगामेंटम वेनोसम, सुपीरियरली आएगा सुपीरियर सरफेस, इंफीरियरली आएगा पोर्टा हेपेटिस। जबकि क्वाड्रेट लोब जो है हमारी इसमें लेफ्ट में आएगा लिगामेंटम टीरियस और राइट पे आएगा हमारा फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। और अगर हम एंटीरियर देखें, अगर अब देखें हम ऐसे इसे एंटीरियर रखेंगे ना, तो एंटीरियर देखेंगे तो हम क्वाड्रेट लोब का हमारा आएगा इंफीरियर बॉर्डर, और अगर हम पोस्टीरियर देखेंगे तो हमारा आएगा पोर्टा हेपेटिस। सही है। अब मैं बताऊँ पोर्टा हेपेटिस क्या होता है। पोर्टा हेपेटिस में ना 3 चीज़ होती हैं जिसे हम कहते हैं पोर्टर ट्रायड। सही है। पोर्टा हेपेटिस कंटेन पोर्टर ट्रायड, जिसमें क्या आती है हमारी बाइल डक्ट आती है। सही है। उसके बाद हमारी आएगी पोर्टर वीन और हेपेटिक आर्टरी। पोर्टर हेपेटिस में कभी भी हेपेटिक वीन नहीं आएगी, जबकि पोर्टर वीन आएगी। सही है। ये पॉइंट है। और उसके बाद ये है, ये हमारी होगी फिजियोलॉजिकल डिवीजन। अगर हम इसकी ये हमारी होगी एनाटॉमिकल डिवीजन। जब हम इसकी फिजियोलॉजिकल डिवीजन करेंगे तो ये जो है ना मीन्स क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब जो है हम कहते हैं एनाटॉमिकल मतलब डिवीजन में कि ये हमारी आती है राइट लोब में। देख सकते हैं, देखिए राइट है, यहाँ राइट है। जबकि हम फिजियोलॉजिकल करेंगे तो फिजियोलॉजिकल में ये आती है हमारी लेफ्ट लोब में, क्योंकि फिजियोलॉजिकल जो है वो कैंटिलीज लाइन से डिवाइड करता है। यहाँ से वो ऐसे जाके ऊपर जाता है, और जो है ना राइट लोब और लेफ्ट लोब वो 4 सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। लेफ्ट में आते हैं 1 2 3 4, राइट में आते हैं 5 6 7 8। सही है। जो मीन्स फिजियोलॉजिकल मीन्स इसे कहते हैं हेप्टिक सेगमेंट। हेप्टिक सेगमेंट का मीन्स फ़ायदा क्या होता है? ये फ़ायदा होता है जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो हमें ये फ़ायदा देता है कि हम आर्टरीज का ख्याल रखें, वीन्स का रखें, और हमने कोई भी मतलब पार्ट ट्रांसप्लांट के लिए लेना है तो हम यहाँ से ही लेंगे। सही है। और उसके बाद जो हमारी पोर्टा हेपेटिस है इसमें मैंने बताया। अब जो मीन्स लीवर है वो जो होता है हमारा हेपेटोसाइट इसका सेल है, तो वो किस चीज़ में होता है? वो होता है हमारा हेक्सागोनल। हेपेटोसाइट होता है हेक्सागोनल,
और उसके हर कॉर्नर पे मीन 6 कॉर्नर पे हमारे होता है पोर्टर ट्रायड, और उसके अंदर क्या होती है, सेंट्रल वेन होती है। सिंपल ये है, ये हमारा लीवर है, ये राइट साइड पे है, और इसके नीचे गॉल ब्लैडर है। टुडे आई विल टेल यू अबाउट गॉल ब्लैडर। सही है, गॉल ब्लैडर पहले तो होता कहाँ है, गॉल ब्लैडर की जो लोकेशन है हम कहेंगे, पहले तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन बताते हैं। गॉल ब्लैडर को हम उर्दू लैंग्वेज में पीता भी कहते हैं। पीता हम नहीं, हम सुनते हैं कि यार इसने पीता रिमूव करवा दिया, तो ये मीन्स गॉल ब्लैडर को ही पीता कहते हैं। सही है, गॉल ब्लैडर जो है ना ये इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर में प्रेजेंट होता है। सही है, अब जो गॉल ब्लैडर होता है उसकी 3 मीन्स पार्ट होते हैं। पहले जो मीन्स डायलेटेड पार्ट है उसे हम कहते हैं फंडस। सही है, उसके बाद हमारी आएगी बॉडी, और मोस्ट मतलब जो नैरो पार्ट है वो होती है हमारी नेक। नेक के बाद क्या आ जाती है, हमारी सिस्टिक डक्ट आ जाती है। सही है, अब जो गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलती है हम उसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सही है, अब ये जो इस जगह है ना, हमारे ये वाला जो एलिवेटेड एरिया है इसे हम कहते हैं हार्टमैन पाउच। इसमें क्या होता है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो है ना मीन्स कहते हैं कि इस जगह हमारे गॉल स्टोन जो है ना वो लॉज इधर होते हैं। सही है, अब गॉल स्टोन बनते कैसे, क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन ये है कि गॉल स्टोन बनते कैसे हैं, कि जो हमारा बाइल होता है ना वो क्या करता है, जो भी फैट आता है उन्हें मीन्स डाइल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा नहीं बनता गॉल स्टोन। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो हमारी सिस्टिक डक्ट जो होती है इसमें मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से जो है बाइल बाहर नहीं जा रहा। तो वो बाइल बाहर नहीं जा रहा तो वो एक्यूमुलेट होके ही स्टोन बना देगा। सही है, स्टोन बन जाएगा। तो उसके बाद अगर हम सर्जरी करेंगे, तो अगर हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करेंगे तो हम हमेशा इधर से करते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना इधर से करते हैं, कभी भी सिस्टिक डक्ट्स की तरफ से नहीं काटेंगे। क्योंकि अगर हमें सिस्टिक डक्ट की तरफ से काटा तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हेपेटिक आर्टरी या पोर्टर वेन को भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि पोर्टर ट्रायड मैंने आप लोगों को बताया तीनों नीचे जाते हैं। तो ये कॉमन बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट बनती कैसे, बाइल डक्ट बनती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड प्लस सिस्टिक डक्ट। When they both combine together, they form bile duct। सही है, तो ये ऐसे बनती है। ये हमारा हो गया गॉल ब्लैडर का फोसा जिसमें गॉल ब्लैडर आता है। थैंक यू।